अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे साथ अभी सदफ़ हैं और इनका ट्यूबल ब्लॉकेज था और इनका हमने आईवीएफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सदफ़ का बच्चा अब कितनी देर का हो चुका है? 3 साल का मैम, माशाल्लाह। 3 साल का। 3 साल। तुम्हारी तस्वीर नहीं आ रही, तुम मास्क उतार के कर सकती हो, मेरी तरफ कैमरा है, जी। ठीक है। 3 साल का बच्चा हाँ है जी मैम, आपका। 3 साल। जब आपकी ट्यूब ब्लॉक हुई थी, मैं आज आपको अभी ये सेकंड बच्चे के लिए आई हैं। इनका एमआर नंबर है 277। ये हमारा शुरू का पेशेंट था। सेकंड बच्चे के लिए आई हैं। जाहिर है दोबारा आईवीएफ इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। इक्सी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं सदफ़ के थ्रू आप लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ कि सदफ़, कुछ तुम्हें पता है कि क्या इशू था कि तुम्हारी ट्यूब क्यों ब्लॉक हुई थी? मैम, प्रेगनेंसी होती थी तो रिजल्ट जो है ना वो स्टिक में भी पॉजिटिव और आता था, आता लेकिन वो रहा, नज़र नहीं आता था नज़र नहीं आता बच्चेदानी। था। हाँ जी। बात इनकी एक्चुअली वो ट्यूबल प्रेगनेंसीज़ में अब आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि ये बच्चेदानी है और इसके साथ ये ट्यूब्स हैं। आप ज़रा सामने करीब ही रखो ना ताकि पेशेंट को नज़र आए, ठीक है। अब आप ये समझें, यहाँ पे ना मॉडल में एक ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल है, ये जो पिंक दिखाई हुई है ये सूजी हुई है। जब ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पहले पॉजिटिव आता है। जब हाँ वो जी। इम्प्लांट होता है तो 5वें दिन कैविटी के अंदर आके इम्प्लांट हाँ होता है, जी, वो ठीक है। नज़र। अब उनका क्या होता था, ट्यूब स्वोलन थी, बीमार थी, उसमें प्रेगनेंसी आती थी, एक आध एक्टॉपिक भी हुई, एक आध ट्यूबल अबॉर्शन हुआ, ट्यूब्स डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई। आज जो मेरा मकसद है, सक्सेस स्टोरी तो एक अलग चीज़ है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद अल्लाह ने इनको पहली दफ़ा, जब मैंने पहले तुम्हारा आईवीएफ किया था तो कौन सी अटेम्प्ट में आप कामयाब हुए थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी 3 साल के बाद हाँ अभी हमने कोई और अटेम्प्ट की, मैम, की एक। एक किया, ए- उसमें नहीं हुआ। जी। अभी हमने इनको दोबारा करना है कि अल्लाह ताला इनको दूसरा बच्चा भी दे दे। इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि अभी इनका ओवेरियन रिज़र्व भी कम हो रहा है। जिन लोगों में ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से पहला बच्चा हो जाता है तो आप लंबा वक्फा ना करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन की वजह से हर चीज़ जुड़ती है ना, ये आपकी ट्यूब को भी डैमेज कर ना सिर्फ करती है बल्कि ओवरी को भी करती है। ओवरी में भी अभी आपका इशू ये आ रहा है कि आपकी ओवरी उतने गुड क्वालिटी एग नहीं बनाती जो हमने शुरू में किए थे। हाँ जी। आज का जो मैसेज है वो ये है कि जिन लोगों में ट्यूबल ब्लॉकेज हो रही है और ज़ाहिर है उनमें कोई इन्फेक्शन था तो ट्यूब्स ब्लॉक हुई ना, वो इन्फेक्शन जब ओवरी के अंदर भी आता है तो ओवरी में भी मसाइल आते हैं। तो इसलिए आपने बजाय लंबा गैप लें, आपने कोशिश करनी है कि आप अगला आईवीएफ जल्दी करा दें। बाकी डेफिनेटली कामयाबी मेरे अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है आपके लिए कोशिश करना। खुश रहिए, फ़ी अमान अल्लाह।